हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है ना एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिनका आप ये समझो कि जो सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यानी कि वाई पीपल एंग्री। हम सब यानी हम लोग गुस्सा क्यों होते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इसको अगर हम लोग देखें वन बाय वन 5-7 पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम अगर बच्चे की बात करें, जो हमारे बच्चे होते हैं, हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो है ना हमारे हिसाब से चलें। क्योंकि देखो बच्चे का चुलबुलापन उसका नेचर है, व्यवहार है भाई। बच्चे कार्टून देख रहे हैं तो गुस्सा, टीवी देख रहे हैं तो गुस्सा, ये सब सारे कुछ प्रोवाइड तो हम लोगों ने ही किया हुआ है ना। तो वो चाहते हैं कि बच्चे देखें ना भाई, स्कूल से आया उसको आराम चाहिए, वो कुछ ना कुछ एक रिलैक्स टाइम उनको महसूस होता है कि नहीं मुझे गेम खेलना, कार्टून खेलना है। तो उस चीज़ को लेके जो है ना हम चाहते हैं कि वो चीज़ ना करें। यानी कि मेरे हिसाब से अगर बच्चे नहीं चल रहे हैं तो मुझे गुस्सा आता है, हम लोगों को गुस्सा आता है। सेम इसी तरीके से यही होता है कि आप देखें तो हस्बैंड एंड वाइफ, भाई अगर जैसे कि देखें वाइफ ये चाहेगी कि भाई मेरे हिसाब से वो चले, और हस्बैंड वो चाहेंगे कि मेरे हिसाब से चले। तो देखो कम्युनिकेशन एक जगह रहते हैं तो थाली बर्तन तो बजते ही बजते हैं, गैप तो कुछ ना कुछ बातों में आते ही आते हैं। तो अगर वो जो गैप आता है ना, उसी चीज़ से लेके जो है ना हम लोग एंगर होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों पे जो है ना हमें बिल्कुल ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए कि भाई कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन हम जब दोनों के बीच में रहते हैं ना, तो वहाँ पे जो है ना एंगर जो है ना कम होते हैं। अदरवाइज़ किसी भी छोटी बातों को लेके हम ये मनाना चाहते हैं कि हम लोग सही हैं, यानी कि मैं सही हूँ और आप सही नहीं हैं, इस वजह से एंगर होता है। बहुत ही छोटे चीज़ों को लेके ही एंग्री होते हैं। वहीं अगर हम लोग देखें कि पेरेंट्स हैं, हम लोग पेरेंट्स में भी जब हमारे पेरेंट्स जब बुजुर्ग होते हैं, जो बूढ़े माँ बाप हैं, उनको हम चाहते हैं कि वो मेरे हिसाब से चले। भैया वो कैसे चल सकते हैं? आप समझो, उन्होंने हमें जन्म दिया है और हम आज उनको बदलना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। जिनका जो ख्याल है, जिस वातावरण से जैसे वो आए हैं, अब आप समझो कि आप उनको 60 साल के बाद जो है ना ये चाहते हैं कि वो बदल जाए, बिल्कुल भी ये पॉसिबल है ही नहीं। यानी कि हम लोग अभी जो है, आप मान लो कि भाई 30 साल 40 साल वाले वो बदलने को तैयार नहीं हैं, और आप जो है वो 60 साल जो पूरे ज़िंदगी उन्होंने उस वातावरण में वैसे रहे हैं, बोल चाल भाषा सब कुछ रहा है, अब आप उनको बदलना चाह रहे हैं, भाई बिल्कुल नहीं बदल सकता है। इस वजह से भी कुछ एंग्री होते हैं। वहीं अगर हम लोग फ्रेंड्स की बात करें तो फ्रेंड सर्किल में क्या होता है, भाई आप दो एक वो फ्रेंड है जो कि बचपन से आपका जो है ना 10th क्लास 12th क्लास ग्रेजुएशन तक आया, उसके बाद जो है ना उसमें से कुछ एक फ्रेंड्स जो है ना एक सक्सेसफुल बन गया, कुछ जो है ना सक्सेसफुल नहीं है, उनमें भी गैप आता है। उनमें भी ये लगता है, हम एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री होते हैं कि यार जो है ना वो पहले अब वो लड़का बदल गया है। भैया बदलेंगे ना, आप समझो समय के हिसाब से आज हम लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ करने लगे हैं, और जो है ना बहुत आज से 20 साल पहले की बात करो तो फ़ोन ही नहीं यूज़ करते थे। तो समय के हिसाब से बदल तो रहे हैं, बदलाव आ रहा है। तो उसी तरीके से हमारे फ्रेंड्स में भी बदलाव आते हैं, ये हमें बिल्कुल ध्यान देना है। इसमें कोई एंग्री वाली तो बिल्कुल ही बात ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा। देखिए अगर हम लोग एम्प्लॉय और स्टाफ की बात करें तो कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो काम कर रहे हैं, 99% काम बिल्कुल परफेक्ट है। अगर वही चीज़ें सेम दोनों के लिए अप्लाई होता है, एम्प्लॉय भी और जो है ना एम्प्लॉयर भी, यानी कि मालिक भी और उनके स्टाफ भी, दोनों के बीच में भी यही डिफरेंसेस होते हैं कि 99% बहुत ही परफेक्ट काम हुआ है। अगर 1% अगर आपने मिस कर दिया तो उस 1% को लेके आप समझिए कि आपकी इंक्रीमेंट रुक जाती है। क्योंकि जब भैया बॉस अगर गुस्से में है तो आपको इंक्रीमेंट तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। वहीं अगर एम्प्लॉय भी है, एम्प्लॉय के साथ भी ऐसे हैं कि अगर बॉस से भी किसी भी तरीके का कोई भी एक मिस होता है तो वो सीधे बोलेंगे अरे यार ये तो बेकार ही कंपनी है, कंपनी ही बेकार है, मालिक को भी बोल देंगे ये भी बेकार है, सिर्फ 1%। तो यहाँ उसी चीज़ को ध्यान देना है, भैया अपने आप को जो है ना पूरे किए कराए पे पानी मत फेरो। यानी कि हमें गुस्सा को बिल्कुल भी, एंगर को बिल्कुल भी नहीं लाना है, ये चीज़ों का बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही था कि भाई हम लोग एंगर क्यों होते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, मेरे वीडियो को ज़रूर आप लोग देखिए, हमें बहुत खुशी होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।